फिर से स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर परिमेय अपरिमेय आते हैं। अब तक हम लोग पढ़े परिमेय संख्याओं के बारे में, ऐसा कहते हैं अपरिमेय संख्या। आपको बताएं जो अभी तक हम लोग पढ़े दोनों में कुछ अंतर देखते हैं। परिमेय संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां Q 0 के रूप में Q 0 ना हो। अपरिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जा सके, यानी जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। किसको? अपरिमेय संख्या। √2 क्या है? अपरिमेय। √3 क्या है? अपरिमेय। √7 क्या है? अपरिमेय। 2/5 परिमेय है, 4/7 परिमेय है, 0 परिमेय है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक अंतर और देखना है, इसका दशमलव प्रसार। क्या देखना है? दशमलव प्रसार। तो परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो कैसा होता है? तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है और रिपीटिंग होता है। अगर अशांत हुआ तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है। और इसमें आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत भी होता है। कैसा होता है बताएंगे? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत होता है। तो दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत भी होता है। अब इसमें दो कंडीशन है। शांत तो समझ गए, कंप्लीटली भाग लग जाएगा, भाग लग के दशमलव के कुछ अंक तक जाएगा। अशांत का मतलब क्या समझे? नाम से नहीं बदला, अशांत मतलब शांत नहीं हो रहा। शांत का मतलब नाम से ही लोग पकड़ लेंगे। शांत मतलब शांत हो गया। डिवाइड किए, मान लो हम लोग कोई संख्या ले लो, यही ले लो 2/5 है ना, 2 को 5 से डिवाइड किया, 5 से जाएगा नहीं जाएगा, डेसिमल दिए 0 हो गया, 5 चौका 20, 0.4 हो गया, खत्म हो गया ना। आगे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ये क्या हो गया? शांत। अशांत का मतलब भाग खत्म नहीं होगा, भाग खत्म नहीं होगा। लेकिन उसमें भी क्या देखेंगे? दो कैटेगरी है। वो कैटेगरी क्या देखेंगे? तो फिलहाल अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल देंगे, अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले देखिए आप कि दशमलव प्रसार जो होता है परिमेय संख्याओं का कैसा होता है? शांत होता है और अशांत आवृत्ति होता है। आवृत्ति होता है। अशांत कैसा होता है? आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब रिपीटिंग। इसको बोलते हैं शांत मतलब टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग तो क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। इंग्लिश वाला भी याद रखेंगे। इधर देखो, शांत अशांत। शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ये अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रिपीटिंग होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत भी होता है और अशांत आवृत्ति होता है। मतलब अगर नॉन रिपीटिंग होगा तो रिपीटिंग भी होगा। इसको बोलते हैं अशांत और आवृत्ति। अपरिमेय संख्या का कैसा होता है? अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत होता है और अनावृत्ति होता है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। समझ गए? फिर से देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवृत्ति होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा और अनावृत्ति होगा। अनावृत्ति करने का मतलब रिपीट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। जैसे यहां देखिए, 10 को आप 3 से भाग दीजिए, 10 को 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा?
देखो देखो तुम 3 से दे दिया 3 दिया 9 एक बचेगा 10 आ गया डेसिमल दिए फिर 0 कर दिया कितना हो जाएगा 1 मिनट 3 3 9 एक बचा ना फिर 3 बार में दिए एक बच गया फिर 3 बार में दिए एक बचा ये प्रक्रिया हमारा चलते जा रहा है ये कैसा हो जाएगा एक ही संख्या रिपीट कर रही है ना एक ही संख्या रिपीट कर रहा है ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा समझ गए लेकिन अगर दशमलव के बाद अलग अलग संख्या है तो रिपीट ना करें तो वो क्या हो जाएगा परिमेय अपरिमेय संख्या क्लियर हो गया अब देखिए हम लोग इसके बाद हम लोग एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ लें अब बताइए आप लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर पढ़े दोनों का अंतर सबको क्लियर हो गया क्या क्या अंतर देखे हम लोग परिमेय संख्या किसको बोलते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिख सके p और q क्या है पूर्णांक है दो प्राइम नंबर्स हैं और क्या है हाँ q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और अपरिमेय संख्या क्या देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं दूसरा हम लोग देखें कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत भी होता है और अशांत आवृत्ति होता है मतलब टर्मिनेटिंग भी हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है अशांत उसके बाद अपरिमेय संख्या लेंगे अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है अशांत और अनावृत्ति होता है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अब हम लोग कुछ लेते हैं सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानते हैं क्या कहेंगे सहअभाज्य संख्या है को प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर देखो यहाँ को प्राइम नंबर्स क्या होता है दो पूर्णांकों a और b को एक दूसरे के लिए को प्राइम कहा जाता है यदि ये दोनों जो संख्याएं हैं मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं किसको ले लेते हैं एक a ले लिए एक b ले कौन सी संख्या लिए a और b दो पूर्णांक है a हमारा एक पूर्णांक है b पूर्णांक है इन दोनों को अगर हम लोग को प्राइम नंबर्स कहेंगे a और b को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहा जाता है कब कहते हैं जब सहअभाज्य संख्या दो संख्याओं a और b को सहअभाज्य संख्या कहते हैं यदि इनका मौसम एक हो ठीक है अगर a b का HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा मौसम 1 हो जाएगा तो ये दोनों क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या है एग्जांपल ले लें जैसे 2 और 5 ले 2 और 5 का HCF कितना होगा मौसम निकाल जाता है ना जी कितना हो जाएगा 1 तो 2 और 5 को क्या बोलेंगे को प्राइम नंबर्स 16 और 9 ले लो ये क्या हो जाएगा को प्राइम नंबर्स सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी क्यों 16 और 9 का जब HCF निकालेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है केवल एक है तो ऐसे जोड़ों को क्या बोलेंगे सहअभाज्य संख्या है अब आपको क्लास 10 में पढ़ना है अंकगणित का आधारभूत या मूलभूत प्रमेय इसको क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा या ऑफ अर्थमेटिक देखिए इधर ये क्या होता है प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर क्या होता है केवल सुन लीजिए प्रत्येक यौगिक संख्या को यौगिक संख्या बताए थे जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो के गुणनफल के रूप में एक और केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है गुणनखंडों के क्रम को छोड़कर मतलब क्या हुआ जैसे कि एग्जांपल हो 96 को आप लोग तोड़िए 96 को जब आप तोड़ेंगे रफ में तोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 48 2 से 24 2 से 12 2 से 6 और 2 से 3
1 2 3 4 5 सगा लग रहा है देखो। 2 कितनी बार आया? 5 बार आया। कितनी बार आया? 5 बार आया। और 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। अब हमको बताइए, अगर हम इसको 3 का पावर 1 गुना 2 का पावर 5 करें फिर से वापस, तो क्या हमको 96 ही मिलेगा या कुछ और मिल जाएगा? 96 ही ना मिलेगा। अभाज्य गुणनखंडों में सभी भिन्न का होना आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में इन्हें घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। और एक बात ध्यान रखना है, इस क्रम को अगर हम चेंज भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग 24। 24 को तोड़िएगा, 2 से दीजिएगा 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, नहीं होगा। 2 गुना 6 गुना 8 24। ये कितनी बार हो गया? 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 गुना 2 का पावर 3। तो क्रम को अगर हम चेंज भी करते हैं तो वापस हमको क्या आता है? 24 ही मिलता है। अगर यहाँ कुछ और संख्या से गुना कर दें, मान लो यहाँ पर हम किसी 5 से गुना कर दें, तो ये क्या आएगा? नहीं आएगा। 24 आएगा क्या? नहीं मिलेगा। यानी ये यूनिक होता है। कैसा होता है? यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? गुणनफल जो होता है वो अद्वितीय होता है। यही है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर ये क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, जैसे एचसीएफ और एलसीएम में इस्तेमाल करते हैं। आपसे पूछते हैं 36 और 50 का मौसा तथा लौसा निकालिए। एलसीएम ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 36 का अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 36 को क्या तोड़ सकते हैं? 2 में तोड़ेंगे, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 की नहीं 9। इसको हम लिख सकते हैं कितने बार आया? 1 2 बार। तो 2 का स्क्वायर 3 कितने बार है? 2 बार। अब लीजिए 50, इसको तोड़िए, 2 से 25, फिर 25 25, यही हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 1 बार। 5 कितनी बार आया? 2 बार। सबसे पहले हम लोग मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मौसा। 36 50 का कितना हो जाएगा? मौसा मतलब एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे जो दोनों में है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। ठीक है, यहाँ 2 का पावर कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ 2 का पावर कितनी बार है? 1 बार है। तो हम क्या लेंगे? अधिक वाला लेंगे या कम वाला लेंगे? क्या लेंगे? कम वाला लेंगे। तो 2 हमारा यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है। कितनी बार लेंगे? 1 बार लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ है क्या? नहीं है। 5 यहाँ है क्या? ये हो गया एचसीएफ। मतलब देखो नाम से पकड़ो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 का फैक्टर 1, यहाँ 2 का फैक्टर 2, तो कॉमन होना चाहिए। हाईएस्ट फैक्टर से मतलब नहीं है, हाईएस्ट फैक्टर से मतलब नहीं है, कॉमन होना चाहिए। कौन सा? 2 का मैक्सिमम जो पावर है जो दोनों में है। तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। क्या 2 का पावर 2 इसमें है क्या? नहीं है, तो कॉमन तो होगा नहीं। लेकिन 2 का पावर 1 जो है इसमें भी और इसमें भी है। यही हो गया एचसीएफ। एलसीएम लेते हैं लॉस ऑफ 36 50 का। देखिएगा क्या मिला? यहाँ क्या होता है? लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या लेंगे? लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए 2 का सबसे अधिक पावर कितना है? यहाँ कॉमन नहीं लेंगे, यहाँ कॉमन नहीं लेना है। जो सबसे अधिक होगा 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है। अधिक कौन सा है? 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 2 लेंगे। फिर देखिए 3 का पावर, पहले कॉमन वाला ले लेंगे, उसके बाद जो बच गया सबको उतार देंगे। 2 का पावर लगभग 3 का स्क्वायर बच गया और 5 का स्क्वायर बच गया। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए, गुना करने पे कितना आएगा? 900 होगा। कोई गुना करके बताइए इसको। देखो यहाँ 9 गुना 4 36 या 25 गुना 9 भी कर सकते हैं। 25 में 4 100। देखिए यहाँ 25 से गुना किस तरह का गुना है, रफ नहीं करना चाहते यही करते। 9 5 45, ये हाथ में 4, 9 गुना 18 और 4
22, 4 से गुणा करना था, कितना हो जाएगा 4 पचे 20, ये शून्य हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8 1 9, कितना हो गया 900। अब यहाँ से आपको हम एक चीज और सिखाएंगे, एचसीएफ एचसीएफ निकालना समझ गए। यहाँ से एक चीज और सिखाएंगे आपको, वो क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल ये बराबर हो जाएगा इनके लसो और मसो, बराबर लसो गुना मसो, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम। अगर दो संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्या कौन सा है 36 और 50 है, तो देख लीजिए प्रूफ करके 36 आया पहली संख्या, दूसरी संख्या कौन सा हुआ 50, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इनके लसो और मसो के गुणनफल के बराबर होता है। इनका लसो कितना आया था 900, इनका मसो कितना आया था 2, गुना कीजिए 9 गुना 2 कितना हो जाएगा 1800। आप 36 को 50 से गुणा कीजिए, 6 पचे 30 पचती 15 1800 आया। तो यानी एक सूत्र हमको मिला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका लसो गुना उनका मसो। समझ गए। अब इससे हम बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन दे देगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसो गुना लसो। अगर इसमें से कोई भी एक संख्या, दो संख्या दिया हुआ रहेगा और उनका मौसा दिया होगा, लसा निकल जाएगा। लसा दिया हुआ रहेगा, दो संख्या देगी तो मौसा निकल जाएगा, या फिर मौसा लसा दिया हुआ रहेगा, एक संख्या दी हुई दूसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है। अगर हमको पहला संख्या निकालना है, फर्स्ट नंबर, ये क्या हो जाएगा मौसा है, मतलब एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये गुना में दूसरी संख्या इधर आके भाग हो जाएगा, यानी सेकेंड नंबर। समझ गए। सेकेंड नंबर निकालना रहेगा, क्या हो जाएगा एचसीएफ इनटू एलसीएम बटा इधर रहेगा, इधर आ जाएगा, भाग में आएगा फर्स्ट नंबर। समझ गए। एचसीएफ निकालना रहेगा, क्या हो जाएगा, देखो एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या लसो को इधर रहेगा, यानी पहली संख्या के फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बटेला एलसीएम। और मान लीजिए हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह एलसीएम निकालना हो, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बटा एचसीएफ। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज के लिए सही।